अस्सलामु अलैकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, प्रोग्राम वो जिनसे अल्लाह राज़ी हुआ के साथ कवल्स के अंदर हाज़िर है। नाज़रीन, आज जिस सहाबी के बारे में हम जानेंगे उनका नाम है सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाहु अन्हु। आप मक्का में पैदा हुए थे। आपके कबीले का नाम था बनु अदी। आपके वालिद का नाम था ख़त्ताब इब्न नौफ़ैल और आपकी वालदा का नाम था हंतमा बिनते हिशाम। आपका शजरा नसब नवी पुश्त में जाके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। जब हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु छोटे थे तो अपने वालिद के लिए ऊँट वगैरह जो हैं वो चराते थे। कहते हैं इनके वालिद बहुत सख्त मिजाज के इंसान थे। हज़रत उमर फ़ारूक ख़ुद बताते हैं कि उनके वालिद उन पर इतनी सख्ती करते थे कि सारा दिन काम कराते थे और जब ये काम नहीं करते थे तो इनको मारते भी थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु को ख़ुद तो शायरी नहीं आती थी, लेकिन शायरी से और लिटरेचर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। आप उस वक्त जबकि मक्का में बहुत ही गिने चुने लोग ऐसे थे जो लिखना पढ़ना जानते थे, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु उन लोगों में शामिल थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु शायरी और लिटरेचर के अलावा जो है मार्शल आर्ट्स भी जानते थे, घुड़सवारी जानते थे, कुश्ती बहुत अच्छी करते थे और रेसलिंग में इनको कोई भी नहीं हरा सकता था। आप गोरी रंगत वाले, लंबे कद के और नहायत ताकतवर इंसान थे। आप अरबों में एक नहायत समझदार और ज़हीन लोगों में शामिल होते थे। आपका पेशा भी तिजारत था, लेकिन कोई तिजारत में बहुत ज़्यादा एक कामयाब ताजिर नहीं थे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार अशरा मुबशरा में से होता है। आप एक उल्मा और ज़ाहिदीन सहाबा में से थे। कहते हैं बहुत कम हंसते थे और इनकी ख्वाहिश थी कि इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में हर कोने में जाके गाड़ दे। नहायत अपने खिलाफत के दौर में भी आदिल, बाअज़मत, इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। इनकी अदालत में गैर मुस्लिम और मुस्लिम सबको यकसा इंसाफ मिलता था और इसी वजह से लोग इनको फ़ारूक के नाम से जानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी फ़जीलत के बारे में फ़रमाते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए इब्ने ख़त्ताब, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर शैतान तुम्हें किसी रास्ते पर चलता देखता है तो इसे छोड़कर वो किसी दूसरे रास्ते पर चल पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन ख़त्ताब होता। नाज़रीन, इस्लाम लाने से पहले ये वो वक्त था कि जब हर तरफ मक्का में इस्लाम फैल रहा था और बहुत सारे कुरैश मक्का में कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के ख़िलाफ़ थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु का भी उन लोगों में शुमार होता है जो इस्लाम के शदीद मुखालफत में थे, मुसलमानों और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे। और इनका इस्लाम लाने का वाक़या बड़ा दिलचस्प है। कहते हैं एक दिन इस गुस्से में निकले कि ये अजीब मुश्किल है कि हर घर के अंदर एक तफरीक पैदा हो गई है। कहीं वालिद मुसलमान हैं तो बच्चे नहीं हैं और कहीं बच्चे हैं तो वालिदैन नहीं हैं। तो अब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तलवार लेके निकले कि माज़अल्लाह आप जाके उनको कत्ल कर देंगे। कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त दार अरकम में बैठे दावत का काम कर रहे थे, यानी सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर में तालीम देते थे। रास्ते में इनके एक दोस्त इनको मिले जो कहते हैं कि इस्लाम ला चुके थे, लेकिन अभी उन्होंने भी अपने इस्लाम को छुपाया हुआ था। और ये वाकई वो दौर था कि लोग इस्लाम ले आते थे लेकिन लोगों को नहीं बताते थे कि वाकई वो मुसलमान हो गए हैं, लोगों की मुखालफत की वजह से। जब उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक से मुलाकात की तो पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो बताया कि अब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्सा तमाम करने जा रहा हूँ, माज़अल्लाह। उन्होंने कहा, अच्छा तो पहले अपने घर में तो जाकर देखो, आपकी बहन और आपका बहनोई दोनों इस्लाम कबूल कर चुके हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बन चुके हैं। हज़रत उमर फ़ारूक का तो गुस्सा और ज़्यादा हो गया। फ़ौरन अपनी बहन के घर गए। दरवाजे पे उनको अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आई। कहते हैं कि इनकी बहन और इनके बहनोई ख़बाब बिन अर्द से कुरान की तिलावत सीख रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु ने जब बाहर से आवाज़ लगाई तो उन्होंने कुरान के औराक को छुपा लिया। वो अंदर गए तो ख़बाब बिन अर्द जाकर छुप गए। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि आप लोग क्या पढ़े थे?
تو کہنے لگے کہ نہیں نہیں ہم تو کچھ بھی نہیں پڑھے تھے. انہوں نے کہا نہیں میں جانتا ہوں کیونکہ مجھے باہر آواز آ چکی تھی. تمام گفت و شنید میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ان کے بہنوئی کی آپس میں مار پیٹ شروع ہو گئی. جب ان کی بہن بچانے کے لیے آئیں تو کچھ روایات کے مطابق انہوں نے اپنی بہن کو تھپڑ مارا تو ان کے منہ سے خون نکلنے لگا، اور کچھ کے مطابق جب انہوں نے ان کو دھکا دیا تو ان کا سر پھٹ گیا. اور ان کی بہن نے کہا کہ اگر کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی زیادتی کی وجہ سے ہم اسلام سے ہٹ جائیں گے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا عمر جو دل میں آئی کرو، میں بے شک مسلمان ہو چکی ہوں، تم جان سے بھی مار دو تو میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی. کہتے ہیں حضرت عمر فاروق نے جب اپنی بہن کا اتنا مضبوط رویہ دیکھا تو ان کا دل نرم ہو گیا. کہتے ہیں پوچھنے لگے کہ اچھا کیا پڑھی تھی مجھے بھی بتاؤ. تو ان کی بہن نے کہا نہیں، آپ پہلے جائیں غسل کریں یا وضو کریں، پاک ہوں، تب میں آپ کو وہ اوراق دوں گی. اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وضو کر کے آئے اور قرآن کے اوراق جب ان کو دیے گئے تو انہوں نے تلاوت کی جو سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا طٰہٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ ایک شخص کو نصیحت دینے کے لیے یہ قرآن نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے. یہ اس کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے. اور جیسے جیسے آپ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتے جا رہے تھے آپ کا دل بدلتا جا رہا تھا. اور اس کے بعد آپ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے. یہ جانیں گے ہم ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.